तो अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर 1 जो था ईटे मनके तथा अस्थियां पार्ट 5। इसमें हम लोग जानेंगे कल हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक ना। जैसे वह वास्तुकला के आधार पर उसका विकास हुआ था, ठीक ना। नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता या इसी के कौन हम जानते हैं तब आप जानते करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, यानी इस सब को आप लोग भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता है। तो इस शहरी सभ्यता के, ठीक ना, नगर योजना यानी शहर की योजना के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में, ठीक ना। तो वही है सड़क, ठीक ना, और मकान बनाने के लिए सड़क मकान बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी। जैसे बिना योजना के यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता था। सड़क भी बनानी होती थी और मकान भी बनानी होती थी, उसके लिए योजना। जैसे आजकल के दौर में हम लोग को मकान बनाना होता है तो हम लोग नक्शा कटवाते हैं, नक्शा निकलवाते हैं, नक्शा के माध्यम से प्लॉट पर उसको हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ठीक ना। और पहले इससे तो हम लोग क्या थे, ऐसे ही आते थे मिस्त्री और दीवार जड़ना शुरू कर देते, लेकिन अब सब कोई होशियार हो गया, सब कोई नक्शा के माध्यम से घर बनवा रहे हैं। तो उसी तरह से उस समय यानी आज से 4500 वर्ष पहले जो सड़क बनती थी, मकान बनता था, सड़क मकान बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? योजना बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी बाबा? योजना बनाई जाती थी। मतलब योजना बनाने का मतलब है जो घर है तो घर के मतलब डिजाइनिंग क्या होगी, उसके आसपास में मतलब कुआं रहेगा कि नहीं रहेगा, नाली रहेगी कि नहीं रहेगी, पक्की सड़क होगी कि नहीं होगी, ठीक ना। कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ स्नानागार रहेगा, इस सब चीज की व्यवस्था उसी के लिए योजना बोलते हैं, ठीक ना। तो योजना सड़क बनाने के लिए, सड़क बनानी हो तो सड़क के दोनों बगल नालियां रहेगी कि नहीं रहेगी, सड़क पक्की होगी या कच्ची होगी, सारी योजना बनाई जाती थी। तो योजना यानी सड़क मकान बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी। कब बनाई जाती थी? सड़क मकान बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में सड़क या मकान बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। मार्क छू नहीं रहा है। तो वही चीज है, यानी कि सड़क बनानी हो या मकान बनानी हो उसके लिए योजना बनाई जाती थी, ठीक ना। इस सभ्यता में नगर का भाग, जो नगर का भाग यानी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर होता था, उस नगर को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में, यानी नगर को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक ना। एक ऊपरी भाग और एक निचली भाग, दो भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग और निचली भाग। ऊपरी भाग का मतलब वो उसको चबूतरे पर बनाई जाती थी, ठीक ना, हाइट पर काफी हाइट पर, जैसे मंदिर बनता था ना, ठीक ना। तो मंदिर के लिए इतना बड़ा चबूतरा बड़ा सा बना दिया था, उस पर उसके बाद से मंदिर बनाई जाती है। तो उस तरह से चबूतरे बने था, चबूतरे पर तब नगर का विकास होता था। तो वही चीज है, नगर का भाग दो हुआ करते थे, एक दुर्ग का हुआ, एक दुर्ग बोलते थे लोग, और एक निचला शहर या निचली शहर के नाम से हम लोग जानते थे। तो दुर्ग बनाने के लिए सबसे पहले चबूतरा मान जाए कि यहाँ पर दुर्ग बनाना है, यहाँ पर नगर का विकास करना है, तो पहले ये बड़ा सा चबूतरा बनाया जाएगा, ठीक ना। और इस पर हम लोग अब विकास करेंगे यानी घर बनाएंगे, ठीक ना। तो ये होता था हुआ हम लोग का दुर्ग होता था, कौन था? दुर्ग। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में नगर का भाग जो होता था दो भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग के रूप में और एक निचला शहर के रूप में। दुर्ग के रूप में और निचला शहर के रूप में विकसित हुआ करता था, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क या मकान बनाने के लिए योजना बनाई जाती। कब बनाई जाती थी? योजना बनाई जाती थी। योजना के तहत ही सड़क या मकान पर, बिना योजना कोई काम नहीं होता था। नगर का जो भाग था उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर।
दुर्ग जो था वो हाइट पर होता था और निचला शहर जो था तो ऐसे ही भूमि पर रहता, ठीक ना। तो अब दुर्ग बनेगा, अब हाइट पर बनेगा शहर, तो बताइए अब हाइट पर कितना बड़ा शहर बनाया जाएगा, तो धरातल से तो कम ही छोटा होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल कम ही होगा। तो वही चीज याद रखिएगा, यानी जो दुर्ग होता था, दुर्ग छोटा होता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग छोटा होता था और निचला शहर जो होता था वो बड़ा होता था, ठीक ना। यानी कितना बड़ा शहर बनाया जाएगा दुर्ग पर, यानी चबूतरे पर, तो भूमि से तो छोटा है, भूमि पर ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा विकास होगा, ठीक ना। तो वही चीज है, यानी दुर्ग छोटा तथा निचला शहर बड़ा होता था, यानी जो चबूतरे पर शहर बनाई जाती थी उसको दुर्ग बोलते हैं, और चबूतरे पर जो शहर बनाई जाती थी वह छोटा होता था, और धरातल पर जो शहर का विकास होता था, नगर का विकास होता था, वह बड़ा होता था। वही चीज दुर्ग चबूतरे पर, ठीक ना, दुर्ग चबूतरे पर बनाई जाती थी। किस पर बनाई जाती थी? चबूतरे पर। यानी दुर्ग का विकास निर्माण करने से पहले चबूतरा बनाया जाता, जैसे हम लोग घर का निर्माण करने से पहले नींव डाली जाती है, बेस, ठीक ना, उसमें मिट्टीकरण करते हैं, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद तब उसके बाद से हम लोग मतलब उसको हाइट पर ले जाते हैं मकान को, और ऊपर जा करके उसको सीलिंग करा देते हैं, ठीक ना। वही है। तो दुर्ग या चबूतरे, दुर्ग जो है दुर्ग चबूतरे पर बनाई, किस पर बनाई जाती थी? चबूतरे पर बनाई जाती थी। सड़क पक्की होती थी। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क कैसे होती थी? पक्की होती थी तथा दोनों एक दूसरे को, ठीक ना, होती थी तथा दोनों किनारे नालियां होती थी, यानी दोनों किनारे क्या होती थी? नालियां। जैसे मान लो ये सड़क हुआ, ये वो हम लोग का हुआ सड़क, इसको हम लोग सड़क बोल रहे हैं, सड़क, ठीक ना। तो यहाँ पर नालियां होती थी, दोनों किनारे नालियां होती थी। ये जो है मान के चलिए आप नाली है, एक नाली हुआ, और ये जो है हमारा सड़क हुआ, ठीक ना। तो सड़क के इस बगल भी नाली है और इस बगल भी नाली। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सड़क कैसे होती थी? तो पक्की होती थी। कैसे होती थी? पक्की होती थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़क कैसे होती थी? पक्की होती थी। सड़क के दोनों बगल क्या होता था? नालियां होती थी। वही चीज लिखा गया, सड़क पक्की होती थी, ठीक ना, तथा दोनों किनारे नालियां होती थी। क्या होती थी? नाली, ठीक ना। जैसे आजकल भी सड़क बना वैसे ही बना है, सड़क, पक्की सड़क, इस बगल भी नाली और इस बगल, दोनों बगल नाली, ताकि लोग को मतलब अपने घर के जल का निकास करने के लिए भी सुविधा हो के, या सड़क पर जो जल जमा है हुआ नाली में चल जाए, सड़क स्वच्छ रहेगा, ठीक ना। सड़क पर जल जमा नहीं होगा, सड़क की, ठीक ना, मतलब मजबूत रहेगी, इसलिए नाली बनाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क पक्की होती थी तथा दोनों किनारे पर नालियां होती थी, बनी होती थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे लोग कि जो खेतों की जुताई होती थी एक दूसरे को समकोण पर करती थी। किस पर करती थी? समकोण पर। ऐसे ही सड़क भी है, इसी तरह से क्या है? सड़क भी है। तो हड़प्पा सभ्यता के सड़क एक दूसरे को किस रूप में करती थी? समकोण पर करती थी। जैसे खेतों की जुताई होती थी तो वहाँ खेत जुताई के दौरान जुताई होती थी तो मतलब हर जो होता था एक दूसरे को समकोण पर करते थे, इसे गोल नहीं घूमता था। आज हम लोग यहाँ गोल राउंड की तरफ घूमता है, ठीक ना। तो सड़क भी एक दूसरे को समकोण, आज हम लोग की सड़क ऐसा थोड़ी है, इस तरह की सड़क है हम लोग यहाँ? नहीं है। कहने का मतलब ऐसे सड़क हम लोग क्या है जी? नहीं है। ऐसे जा रहे, ऐसे डायरेक्ट ऐसे इस तरह की सड़क नहीं हम लोग के यहाँ। हम लोग क्या सड़क है जैसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे इस तरह से जाएंगे, यानी राउंडिंग टाइप का है कि ना। तो ये तो समकोण नहीं है, ये वाला समकोण है, यहाँ पर देखिए समकोण बन रहा है। तो इस तरह के सड़क उस समय होती थी। किस काल में? हड़प्पा काल में। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी सड़क एक दूसरे को किस पर करती थी? समकोण पर करती थी। सड़क कैसे होती थी? पक्की होती थी। सड़क कैसे होती थी? पक्की। सड़क के दोनों किनारे पर क्या होती थी? नालियां होती थी, ठीक ना। सड़क ग्रिड पद्धति होती थी। सड़क किस रूप में होती थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड ग्रिड पद्धति का मतलब हुआ जालीनुमा, जालनुमा, जालनुमा, यानी एक प्रमुख सड़क से, कहने का मतलब समझिए यहाँ पर, ठीक ना। आगे आगे भागने की जरूरत नहीं है। ग्रिड पद्धति का मतलब समझिए, जैसे प्रमुख शहर हुआ, मेन मेन सड़क हुआ, ये हम लोग का सड़क हुआ, ठीक ना। ये क्या है? सड़क है। तो इससे तमाम सड़कें आकर के जुड़ जाती थी, इधर से, इधर से, ठीक ना।
ये सड़कें आकर के इसमें एक जाली के रूप में हो गया कि ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? यानी प्रमुख मुख्य सड़कों से अन्य छोटी-छोटी सड़कें आकर के मिल जाया करती थी, उसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो किस पद्धति को होती थी? ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति का मतलब हुआ जालनुमा, यानी जालनुमा, यानी मुख्य सड़कों से कई सड़कें आकर के छोटी-छोटी सड़कें आकर के मिलती थी, ठीक ना? जल निकासी प्रणाली भी थी। जल निकालने के लिए उस प्रणाली भी थी, यानी नाली, सीधे समझिए नाली की भी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में किसकी व्यवस्था थी? नाली की भी व्यवस्था थी, ठीक ना? कुएं था वहां पर। हड़प्पा सभ्यता में उसका अगर नगर का विकास होता तो कुआं बनाया जाता था, स्नानागार बनाया जाता था स्नान करने के लिए, घर में रसोई घर भी बनाई जाती थी। इस तरह से कई तरह की योजनाएं, ठीक ना, कई तरह की विधि व्यवस्थाएं भी वहां पर कायम किया जाता था। जैसे वर्तमान में आज के दौर में जैसे किचन हुआ, बाथरूम हुआ, ठीक ना, स्विमिंग पूल हुआ, ऐसा ना एक डाइनिंग हॉल हुआ, इस तरह के सब तरह की विधि व्यवस्था जो आज है उस तरह की पहले उस समय भी थी। तो वही चीज है कि कुएं भी बनाए जाते थे, स्नानागार भी बनाया जाता था, रसोई घर भी था, इत्यादि अन्य कई तरह की विधि व्यवस्था थी। ईंट का आकार जो था आयताकार था, जैसे आजकल हम लोग की ईंट है, आजकल वही है आयत का आकार के है। मतलब कहने का मतलब है आयत का, एक तरफ देखेंगे तो आयत है, लेकिन तो वो रियल में घन होता है, घनाभ होता है, क्या होता है, ऐसे बनता है ऐसे ना, ऐसे ईंट हम लोग क्या होता है ऐसे, इसी आकार का ईंट होता है, ईंट हुआ। तो इस आयताकार बोला गया तो समझिए उसमें मोटाई नहीं है, मोटाई था। आयताकार करने का मतलब एक तरफ देखेंगे फ्रंट से तो वह आयत के जैसा दिखता था। किसके जैसा दिखता था? आयत के जैसा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के ईंट का आकार कैसा था? आयताकार था, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के अवशेष मिला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से पूछा जाएगा कि स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए एक बार फिर आते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में जानना है। तो नगर के विकास करने से पहले वहां पर जो सड़क और मकान बने थे, तो सड़क और मकान बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी। सड़क मकान बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी, ठीक ना। नगर का भाग जो था दो भागों में बटा हुआ था, एक ऊपरी भाग, एक हाइट पर बसता था, और एक धरातल पर। तो ऊपरी भाग को हम लोग दुर्ग बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? दुर्ग। दुर्ग बोलते हैं। निचली भाग को निचली शहर बोलते हैं, ठीक ना। तो दुर्ग छोटा होता था, ठीक ना। दुर्ग जो होता था क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होता था, और निचला शहर जो था वो बड़ा होता था, ठीक ना। लेकिन दुर्ग वाला जो शहर होता था वो महंगी शहर हुआ करता था, वहां पर कीमती वस्तुएं बिकती थी, और निचले शहर में सस्ती वस्तुएं बिकती थी। ये चीज है, ठीक ना। तो दुर्ग चबूतरे पर बनाई जाती थी, ठीक ना। दुर्ग जो होता था छोटा होता था, और निचला शहर बड़ा होता था। याद रखिएगा, सड़क पक्की होती थी, दोनों किनारे पर नाली बनी होती थी। सड़क जो होती थी पक्की, और दोनों साइड में नालियां बनी होती थी, ठीक ना। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे। आज हम लोग के यहाँ सड़क ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे, लेकिन उस समय ऐसी सड़क नहीं थी। उस समय इस तरह की सड़क हुआ करती थी, ऐसे। मान जाओ जाना है ऐसे, इस तरह के सड़क की सब एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बना यहाँ पर। तो उस समय की सड़क ऐसी हुआ करती थी, ठीक ना। इस तरह की सड़कें हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, सड़क एक दूसरे को किस पर काटती थी? देखिए ये 90 डिग्री कट रहा है कि ना, यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये सड़क, जो ये सड़क एक दूसरे को समकोण पर करती थी। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। सड़क ग्रिड पद्धति यानी जालनुमा होती थी, यानी मुख्य सड़क से कई अन्य छोटी छोटी सड़कें आकर के मिल जाया करती थी, उसी को ग्रिड बोला गया, ठीक ना। ग्रिड पद्धति। जल निकासी के लिए नालियां भी बनाई जाती थी, ठीक ना। जल निकासी की व्यवस्था नहीं, प्रणाली थी, नहीं नालियां बनाई जाती थी। इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कुएं बनाए जाते थे। नगर के विकास के समय ध्यान रख करके कुआं बनाया जाता था, स्नानागार बनाया जाता था, रसोई घर बनाया जाता था, इत्यादि कई तरह की विधि व्यवस्थाएं, ठीक ना, सुख सुविधा संपन्न से विधि व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, ठीक ना। ईंट का आकार जो होता था आयताकार होता था, ठीक ना। ईंट किस आकार का होता था? आयत के आकार का होता था, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा, स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, वहाँ के लोगों का समाज कैसा था, यानी समाज में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, वही चीज जानने के लिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे, निवासित थे, उन लोग का समाज किस तरह का था। जैसे आज हम लोग का समाज कैसा है, ठीक है। समाज में
परिवार समाज में संबंध कैसा है एक दूसरे के लोगों के साथ, समाज के लोग गरीब है कि अमीर है, ठीक ना? समाज के लोग किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, समाज के लोग शिक्षित है कि नहीं, यही सारी चीज इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक ना? वही चीज हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो बहुत उत्तम था, यानी वे लोग उत्तम थे, यानी उत्तम थे कहने का मतलब वो लोग गरीबी में नहीं जीते थे, ठीक ना? यानी गरीबी से मुक्त थे, बिल्कुल एकदम गरीब नहीं थे, ठीक ना? यानी वे लोग गरीबी से परे थे। वही चीज है कि बहुत उत्तम तथा मिलजुल कर रहते थे, यानी एक दूसरे से इस सभ्यता के जो लोग थे आपस में, जो भी जितने भी लोग थे आपस में मिलजुल कर रहते थे। आज हम लोग के समाज में नहीं है, ठीक ना? आज हम लोग के समाज में अगर ज्यादा पढ़ लिख लीजिएगा, ठीक ना, मैट्रिक में इंटर में आपका ज्यादा नंबर आ जाएगा तो आस पड़ोस के लोग आपको केस मुकदमा में फंसा देंगे। इस तरह के लोग होते हैं, ठीक ना? जैसे सुनेंगे फलाना का लड़का 450 नंबर आन दिया, 450 से प्लस नंबर आना है, और पटना चला गया पढ़ने, वहां पे भी अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, तो आपको खोजेंगे, ठीक ना? कहाँ से हम उनको केस मुकदमे में फंसाए, और वैसा करते भी है लोग। तो गाँव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाल बच्चों को, ठीक ना, जो आगे बढ़ रहे बच्चे होते हैं उनको फंसाने का कोशिश करते हैं और केस मुकदमा में, ठीक ना, उन लोगों को फंसा देते हैं, मुकदमा करा देते हैं। मुकदमा उनके भाई पर्दार है, उनके सगे सुमियार या खुद किन्हीं कोनो न कोनो कारणवश उनको मुकदमा में फंसा देते हैं, उनका नाम डाल देते हैं। वो बच्चा हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, उसका पढ़ाई का पीरियड जो होता है, ठीक ना, जो आवर्त होता है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। इस समाज में, हम लोग समाज में ऐसा है, वो वहाँ के समाज के लोग ऐसा नहीं थे, मिलजुल कर रहते थे, ठीक ना, भ्रातृत्व में रहते थे, भाईचारा के आधार पर रहते थे। लेकिन हम लोग के समाज में ऐसा नहीं है। आप गाड़ी लेके आइए ना, एक कोई अपाची या बुलेट लेके आइए, पता चलेगा पड़ोसी में कितना आदमी की खने नहीं बना है, ठीक ना, टेंशन में जिए लोग, उसको टेंशन हो जाएगी, उसको तो बुलेट खरीद लिया या फोर व्हीलर खरीद खरीद लिया है, वो टेंशन में जलते रह जाएगा। इस तरह के लोग होते हैं, खोजेंगे कि कहाँ उसको फंसा दिया जाए। तो वही चीज है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन जो था बहुत उत्तम था, मिलजुल कर रहते थे लोग, आपस में कैसे रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, प्रेम भाव से रहते थे, ठीक ना, एकजुट रहते थे, भाईचारे के आधार पर रहते थे। सुख, वहां पर सुखी था, यानी लोग सुख थे, सुविधा से संपन्न थे। सुविधा से संपन्न मान जाए कि जैसे पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी, सड़क की व्यवस्था थी, घर की व्यवस्था थी, यही ना चीज है, ठीक ना? कम से कम तीन चीज तो मूलभूत होना चाहिए, जैसे वस्त्र, ठीक ना, और मकान और भोजन, नहीं, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी यानी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, और मकान रहने के लिए, निवास स्थान के लिए, ठीक ना, ये तीन चीज मूलभूत जो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग अपने आप में, ठीक ना, गरीब को महसूस नहीं करेंगे, ये चीज होना चाहिए। तो उस तरह वहां पर विविधि व्यवस्था थी, यानी लोग सुख थे, सुख एवं सुविधा से संपन्न थे, यानी वहां पर सभी प्रकार के, ठीक ना, यानी अनाज की भी कमी नहीं था, वस्त्र की भी कमी नहीं था, और मकान की भी कमी नहीं था, रहने के लिए घर की भी कमी नहीं था। ये वही चीज है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सुख एवं सुविधा से संपन्न था, ठीक ना। नारी की मूर्ति मिला है, नारी की मूर्ति मिला है, और भी देखा गया है वहां के परिवार जो था ना, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक, कौन सत्तात्मक हुआ? मातृसत्तात्मक का मतलब हुआ नारी की प्रधानता थी। आज हम लोग यहाँ, हम लोग समाज में नारी की प्रधानता नहीं है, पुरुषों की प्रधानता है। पुरुष जो कहता है वही होता है, नारी बस, नारी को ब्याह करके घर लाई जाती है, उसके कठपुतली के तौर पर उसको रखा जाता है, ठीक ना। आजकल हम लोग समाज में अब तो थोड़ा सा पढ़ रही है महिलाएं, तो वहाँ बढ़ चढ़ करके भागीदार ले रही है, ठीक ना, अपने समाज में अपन हुनर दिखा रही है, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था। वही है, ठीक ना, नारी, जो नारी का मूर्ति मिला है, यानी परिवार जो था मातृसत्तात्मक था। परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक, नहीं, माँ के आधार पर परिवार चलता था, ठीक ना। लोग शाकाहारी, पहले से आप जानते करते हैं, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, कहते बाबा, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। वहां के लोग कैसे थे? शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, यानी पेड़ पौधों के, ठीक ना, उत्पाद भी खाते थे, और मांस यानी मछली, देखो कि मछली का भी लोग प्रयोग करते थे। केश विन्यास, वहां की जो महिलाएं थी, ठीक ना, वह बालों को बांधने का भी कार्य करते थे, वही केश विन्यास प्रचलित था, यानी बाल बांधते थे। क्या करते थे? बाल को बांधने का कार्य करते थे। किस सभ्यता के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक ना। आभूषण, तो पहले आप जानते हैं आभूषण के शौकीन थे। चप्टे के नाम है ईटे मन के तथा अस्थियां मन के, मतलब होता है कीमती पत्थर या मोती। तो आभूषण के शौकीन भी थे, ठीक ना। लिपस्टिक का भी प्रयोग करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो नारियां हुआ करती थी, वहाँ लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं, जो होठों पर लगाई जाती है, ठीक है, पेंट करती है सब।
लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। जो कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से इसका साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुदड़ से। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से मिला है। चटाई भी वो लोग रखते थे, ठीक ना, पलंग भी था वहाँ उस समय, उस जमाने में, और चारपाई भी था। ये सारी व्यवस्था वहां पर थी हड़प्पा सभ्यता में, का प्रयोग लोग करते थे। तो चटाई, पलंग एवं चारपाई का भी प्रयोग करते थे। किस सभ्यता के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक ना। मनोरंजन के लिए ना, मनोरंजन के लिए वे लोग क्या करते थे? जैसे हम लोग पार्टी फंक्शन मनोरंजन करते हैं ना, उसके लिए नृत्य यानी डांस, नर्तकी भी हुआ करती थी, डांस करने वाली महिलाएं भी हुआ करती थी। ये चीज है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे थे? बहुत उत्तम थे, मिलजुल कर रहते थे, सुख एवं सुविधा से संपन्न था। क्या था? सुख एवं सुविधा से संपन्न थे वहां के लोग। नारी की मूर्ति मिला है, यानी परिवार मातृसत्तात्मक था। कैसा था? परिवार मातृसत्तात्मक था। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। सिले हुए वस्त्र पहनते थे। कौन वस्त्र पहनते थे? सिले हुए वस्त्र पहनते थे, यानी जैसा कपड़ा सिला जाता है ना, उस तरह का वस्त्र पहनते थे। ये नहीं कि वैसे ही कोई, जैसे मतलब गाछ पेड़ पौधा जो होता है उसका छाल या उसका पत्ता पहनते थे, ऐसा नहीं था। सिले हुए वे लोग वस्त्र पहनते थे, ठीक ना। केश विन्यास प्रचलित था, यानी बाल बांधते थे। क्या करते थे? बाल बांधते थे। आभूषण पहनते थे, कान में, नाक में इस तरह का आभूषण पहनते थे। लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? लिपस्टिक का भी प्रयोग करते थे। चनहुदड़ों से साक्ष्य मिला है। चटाई, पलंग एवं चारपाई का भी प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? नृत्य नहीं, डांस भी करते। क्या करते थे बाबा? डांस भी करती थी वहां की महिलाएं, मनोरंजन के लिए, ठीक ना। कोई दिक्कत? बता ले, दिखला जाता। चलिए, तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में वहाँ के लोग पढ़े लोग, वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे, ठीक ना, एकजुट होकर के रहते थे। वहाँ के लोगों का जीवन खुशमय बीतता था, ठीक ना। शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, ठीक ना, यानी हर तरह के सुख सुविधा से वे लोग संपन्न थे। और पढ़े हम लोग धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन क्या था। तो धार्मिक स्वरूप यहाँ पर दिया गया, धार्मिक स्वरूप की विशेष जानकारी नहीं मिली है अभी तक परफेक्ट रूप से, ठीक ना, यानी पूर्ण रूप से एकदम धार्मिक रूप, पूर्ण रूप से एकदम धार्मिक जीवन की जानकारी नहीं मिली है। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक ना। तो पूर्ण रूप से अभी अवधारणा नहीं है कि इसी धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे कि मुस्लिम धर्म तो अभी नहीं करते, उसमें था ही नहीं, ठीक ना। तो ये निश्चित नहीं है कि किस धर्म के लोग थे, यानी धार्मिक थे। ये नहीं कि धार्मिक नहीं थे, धार्मिक थे, लेकिन किस धर्म के थे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिली। उस बात की व्याख्या ही मत समझिए कि धार्मिक नहीं थे, तो धार्मिक स्वरूप की विशेष जानकारी नहीं मिली। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक, ठीक ना, स्वरूप की विशेष जानकारी नहीं मिली है। इस सभ्यता से मंदिर प्राप्त नहीं हुए है। ऐसा भी नहीं है कि सभ्यता मंदिर था, नहीं, मंदिर भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये वही चीज दिखा रहा है कि यहाँ के मतलब जो धार्मिक स्वरूप था उसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है। वही बोला गया, इस सभ्यता से मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, ठीक ना। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इस सभ्यता में क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक ना, जिसे आज सभ्यता दुर्गा के जो थे, माँ काली देवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिसे आज दुर्गा काली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गा काली कहा जाता है। तो याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिली है, ठीक ना। इस सभ्यता में कोई मंदिर भी नहीं मिला है, कोई मंदिर का साक्ष्य भी नहीं मिला है। तो यहाँ आप मत समझिए कि हड़प्पा सभ्यता लोग धार्मिक नहीं थे, धार्मिक थे, लेकिन किस धर्म को मानने वाले लोग थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है, ठीक ना। तो इस सभ्यता से मंदिर मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? मातृ देवी, ठीक ना, यानी एक महिला है, एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? दुर्गा बोलते हैं, काली बोलते हैं, दुर्गा और काली के रूप में जानते हैं। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक ना, एक स्त्री का मूर्ति मिला है, उसके गर्भ से, उसके पेट से, ठीक ना, पौधा निकल रहा है, जो धरती देवी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? धरती देवी की मूर्ति। याद रखिए, किसकी मूर्ति बाबा? धरती देवी, जिसको हम लोग धरती माँ बोलते हैं, ठीक ना, धरती माँ की बोलते हैं ना, वही मूर्ति मिला है। तो एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, एक ऐसा मूर्ति मिला है, ठीक ना। उस मूर्ति में, ठीक ना, उस मूर्ति के मतलब जो महिला है, उस महिला के पेट से, गर्भ से एक पौधा निकल रहा है,
जिसे हम लोग धरती देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती देवी की मूर्ति कहते हैं। 3 मुख वाला मुद्रा में मिला है, एक ऐसा मुद्रा मिला है, ठीक ना, जो 3 मुख वाला मुद्रा है, जिसे हम लोग पशुपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पशुपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबुआ? पशुपति बोलते हैं, और पशुपति महादेव बोलते हैं। तो यहाँ से अभी देखिए बड़ी पेचीदा है, मंदिर नहीं मिला है, ना ही किसी विशेष प्रकार के देवी देवता जो एकदम स्पष्ट कर साबित कर दे कि यही देवी देवता उसी नहीं मिला है। अनुमान तो चीज मिला, ठीक ना। तो धार्मिक स्वरूप की विशेष जानकारी नहीं थी, मंदिर भी नहीं मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिले जिसे हम लोग दुर्गा काली कहते हैं, आज कहते हैं, ठीक ना। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है जो धरती देवी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? धरती देवी की मूर्ति है। 3 मुख वाला मुद्रा मिला है। क्या मिला है? 3 मुख वाला मुद्रा मिला है, ऐसा मुद्रा मिला है जिसमें 3 मुख है। कितना मुख है? 3, ठीक ना, जिसे हम लोग पशुपति कहते हैं, यानी महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपति ने महादेव कहते हैं। लिंग योनि की प्राप्ति, यानी अर्थात लिंग की पूजा करते हैं, इसकी भी प्राप्ति है, लिंग योनि की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा सभ्यता में लिंग योनि की भी प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? लिंग योनि की प्राप्ति हुई है, अर्थात लिंग की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लिंग की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते होगा? लिंग की पूजा। तो हड़प्पा सभ्यता की याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग की पूजा करते थे। 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 2 जुड़वा पशु मिला है, ठीक ना। जुड़वा मतलब समझ रहे हो? जुड़वा, दो पशु मिला है जो जुड़वा के रूप में है, पर 9 पीपल का टहनी मिली है। कितने टहनी मिली है? उस पर 9 पीपल के टहनी मिली। याद रखिएगा, 2 जुड़वा पशुओं पर 9 पीपल की टहनी मिली है। नाग की पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग नाग की भी पूजा करते। किसकी पूजा करते थे? नाग की भी पूजा करते थे, और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, क्योंकि जब पशुपति के बाद साक्ष्य मिला है तो पशुपति महादेव तंत्र मंत्र के देवता है, ठीक ना, भगवान हुए, ठीक ना। तो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। कालीबंगा में हवन कुंड मिला है। याद रखिए, हवन कुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हवन कुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। यज्ञ का साक्ष्य मिला है, यज्ञ यानी हवन कुंड मिला है। तो हवन का मतलब जब हवन कब, जब यज्ञ होगा तब ना। तो याद रखिएगा, यानी मोहन जो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक ना, हवन भी हुआ करता था, यानी हवन कुंड मिला, यानी यज्ञ भी हुआ करता था। तो वही कालीबंगा में हवन कुंड मिला है, ठीक ना। पूर्ण समाधि, वहां के लोग जो मरते थे, जो मृत हो जाते थे, तो उनको 3 तरह से समाधिकरण किया जाता था। एक है पूर्ण समाधि, जो पूर्ण रूप से जमीन में, उन लोगों को पूर्ण रूप से जमीन में दफना दिया जाता था। एक है आंशिक समाधिकरण, ठीक ना, आंशिक रूप से वो लोग को समाधिकरण किया था धरती में, ठीक ना। और एक है दाह कर्म, यानी जलाया जाता था। दाह कर्म का मतलब जलाया जाता था, ठीक ना। याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मरे हुए लोगों का दाह करण कैसे किया था, ठीक ना। दाह कर्म जो था पूर्ण समाधिकरण के रूप में, आंशिक समाधिकरण के रूप में, और दाह कर्म के रूप में। यानी पूर्ण समाधिकरण मतलब पूर्ण रूप से धरती में भूमि के अंदर गाड़ देते थे। आंशिक समाधिकरण मतलब धरतल जो धरातल था उस पर वैसे ही छोड़ देते होंगे लोग, तो कुछ आंशिक रूप से। और दाह कर्म मतलब वो लोग को जलाया जाता था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में किसी धर्म की विशेष रूप से जानकारी नहीं मिली है, ना ही कोई मंदिर मिला है, ठीक ना। मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसे आज हम दुर्गा काली कहते हैं। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है जो जिसे हम लोग का धरती देवी बोलते हैं, ठीक ना। 3 मुख वाला मुद्रा मिला है जिसे पशुपति ने महादेव मानते हैं। लिंग योनि की प्राप्ति हुई है, जिससे यानी वहां के लोग, इसे स्पष्ट तो वहां के लोग लिंग की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग की भी पूजा करते थे। 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनी मिली है। 2 जुड़वा पशु जो है उसके शीर्ष पर, ठीक ना, 9 पीपल की टहनी मिली है। नाग की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? नाग की पूजा करते थे, और तंत्र मंत्र में, जादू टोना में विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? जादू टोना। ये तो बड़ी प्रसिद्ध है आज के दौर में, ठीक ना। समझ लो, सुनबे किया है लो, ठीक ना। हमरा के जगन्नाथवा बकैले भैया सुना लो ना जी, वही तो जादू टोना वाला, यानी जगन्नाथवा वाला में विश्वास रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? जादू टोना, तंत्र मंत्र, यानी जो वर्तमान के दौर में बड़ी प्रसिद्ध हुआ था, ठीक ना, जगन्नाथ बाबा, हमारे जगन्नाथ बाबा के लिए उसमें विश्वास रखते थे, ठीक ना। कालीबंगा में हवन कुंड यानी यज्ञ का साक्ष्य मिला है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार भी वो लोग करते थे, यानी मरे हुए लोगों को 3 प्रकार से संस्कार वो लोग अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधिकरण के रूप में, आंशिक समाधिकरण के रूप में,
और दाह कर्म के रूप में उन लोगों को संस्कार करते थे।